जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में। इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। एशिया एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है। जो एशिया शब्द है हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। बोस्फोरस जल संधि। बोस्फोरस जल संधि है काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ एशिया कहा जाता है। उत्तरी तुर्की तथा दक्षिणी तुर्की को अलग करती है। जो उत्तरी तुर्की तथा दक्षिणी तुर्की को अलग करती है बोस्फोरस की जल संधि। बाबुल मंडाव जल संधि। जो बाबुल मंडाव की जल संधि है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बाबुल मंडाव की जो जल संधि है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा यमन, एशिया और जिबूती को जोड़ती है, जो अफ्रीका में है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा यमन, एशिया और जिबूती जो अफ्रीका में उसको जोड़ती है। बाबुल मंडाव की जल संधि। हार्मुज जल संधि। जो हार्मुज जल संधि है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी या अरब सागर को से जोड़ती है। जो फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी या अरब सागर से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि जो ईरान तथा ओमान के मध्य स्थित है। जो हार्मुज जल संधि है वह ईरान कंट्री और ओमान के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि। जो मलक्का जल संधि है इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। जो मलक्का जल संधि है इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। मलक्का जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, जो इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है। सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा व जावा द्वीपों के मध्य स्थित है। जो सुंडा जल संधि है इंडोनेशिया के सुमात्रा व जावा द्वीपों के मध्य स्थित है। सुंडा जल संधि। पश्चिम एशिया में आने वाले देश। जो पश्चिमी एशिया है उसमें आने वाले देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, ये पश्चिम एशिया में आने वाले देश है। मध्य एशिया में आने वाले देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। दक्षिण पूर्वी एशिया में आने वाले देश लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस। दक्षिण पूर्वी एशिया में आने वाले देश। पूर्वी एशिया में आने वाले देश चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, ये सभी कंट्री पूर्वी एशिया में आते हैं। और उत्तरी एशिया में आने वाला देश है रूस। जो पामीर का घाट है वह इंदुकस पर्वत और कुन्नुल पर्वत और त्याशान पर्वत के बीच पामीर का घाट है। एशिया की पर्वत श्रृंखला। एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं टॉरस व पेंटिज पर्वत श्रृंखला जो दजला फरात नदियाँ निकलती इससे। टॉरस व पेंटिज पर्वत श्रृंखला से दजला फरात नदियाँ निकलती है। जेग्रोस ईरान में है। जो जेग्रोस पर्वत है वो ईरान में है। एशिया के प्रमुख पठार। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार अल्तोनिया का जो पठार है वो तुर्की में है। अल्तोनिया का पठार तुर्की में। ईरान का पठार ईरान में है।
पामीर का पठार, जिसे रूप ऑफ वर्ल्ड एशिया, रूप ऑफ विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। और जो पामीर का पठार है वो इसे विश्व की छत कहा जाता है। शान का पठार म्यांमार में है। पोतबाड़ का पठार पाकिस्तान में है। पोतबाड़ का पठार पाकिस्तान में शॉर्ट रेंज सेंधा नमक के नाम से जाना प्रसिद्ध है, जो ये पाकिस्तान में है, पोतबाड़ का पठार। पामीर का पठार मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान व किर्गिस्तान में है। जो पामीर का पठार है मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में है। तिब्बत का पठार तिब्बत में है। शान का पठार म्यांमार में है। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां, यांगटीसी-क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी। जो यांगटीसी-क्यांग है एशिया की सबसे लंबी नदी है। हांगो नदी चीन का शोक या चीन की सभ्यता का विकास हांगो नदी के पास हुआ है, जिसे पीली नदी कहलाती है। सर्वाधिक चावल की खेती होती है। आयुर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है। जो आयुर नदी है रूस और चीन की सीमा बनाती है। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मंगोलिया से लगती है। जो चीन है उसकी जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री है वो मंगोलिया कंट्री से लगती है। इरावती नदी, जो इरावती नदी है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी और म्यांमार की प्रमुख नदी है। इरावती नदी दक्षिण पूर्वी एशिया व म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावती नदी। मृत सागर डेथ सी इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। जो मृत सागर है डेथ सी इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से सबसे नीचे का स्थान है। समुद्र तल से सबसे नीचे स्थान पर है मृत सागर डेथ सी, जो इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। वॉन झील तुर्की में स्थित विश्व की सबसे अधिक लवण झील है, जिसकी लवणता 330 है। जो वॉन झील है तुर्की में स्थित है, विश्व की सबसे अधिक लवण झील है। मृत सागर जिसकी लवणता 238 है। ग्रेट साल्ट लेक जिसकी लवणता 220 है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां, मंगोलिया में मंगोल पाए जाते हैं। रूस और साइबेरिया में याकूत, कजाकिस्तान में कजाक, किर्गिस्तान में किर्गिज, अफगानिस्तान में पख्तून, ईरान में कुर्द, नेपाल में शेरपा, गोरखा, मोरात, म्यांमार में चीन जनजाति, चिनावीत, नदी घाटी, रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश में चकमा जनजाति पाई जाती है। जो ये जनजातियां है एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। मंगोलिया में मंगोल, रूस में याकूत, कजाकिस्तान में कजाक, किर्गिस्तान में किर्गिज, अफगानिस्तान में पख्तून, ईरान में कुर्द, नेपाल में शेरपा, गोरखा, मोरात, म्यांमार में चीन जनजाति, चिन्वित नदी घाटी में रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश में चकमा जनजाति।